दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ 10 मार्च को महतारी वंदन योजना की पहली किस्त का भुगतान मुख्यमंत्री और साथ ही प्रधानमंत्री की मौजूदगी में 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना की पहली किस्त अब 10 मार्च को महिलाओं के खाते में ट्रांसफर करी जाएगी। मुख्यमंत्री कार्यालय से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी शेयर कर दी गई है। इसके पहले 8 मार्च और बाद में 7 मार्च की तारीख तय की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री को समय नहीं मिलने की वजह से कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश के 70 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इसका सीधा फायदा होगा। महिलाओं का खाते में पहली किस्त के तौर पर 1000 रुपये जो है डाले जाने हैं। नई तारीखों के ऐलान के साथ ही प्रधानमंत्री की सभा को लेकर भी तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली महिलाओं को ये राशि जारी करेंगे। राजधानी समेत जिला और ब्लॉक मुख्यालय साथ ही नगरीय निकाय क्षेत्रों में महिला सम्मेलन का आयोजन महतारी वंदन सम्मेलन के रूप में किया जाना है। प्रधानमंत्री हितग्राहियों से वर्चुअली बात करने वाले हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय सम्मिलित होंगे और महतारी वंदन योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी पात्र विवाहित महिला हितग्राहियों के खाते में डीबीटी के जरिए राशि ट्रांसफर होने जा रहा है। रायपुर में किसान महासम्मेलन का आयोजन आज होने वाला है, जिसकी वजह से प्रदेश भर से तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा किसान जुटने वाले हैं। रायपुर राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित होने वाले किसान महासम्मेलन में आज तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा की संख्या में किसान आने वाले हैं, जहां भाजपा किसान मोर्चा रायपुर और भाजपा ग्रामीण की गुरुवार को एकात्म परिसर में बैठक संपन्न हुई और इस बैठक में 3 विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों बूथ के प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम नारंग ने कहा कि राष्ट्रीय कार्यपरिषद की बैठक में हमें कार्यक्रम मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने हमें छत्तीसगढ़ की 11 सीटें जीत कर देने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। मुख्यमंत्री साय ने 5 लाख से ज्यादा मत हासिल करने रायपुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 12 मंडल 170 शक्ति केंद्र और 840 बूथों में जाकर काम करने का निर्देश दिया है। मरीजों की अब मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आगामी 5 दिनों के लिए जो यहाँ मितानिन बहनें हैं हड़ताल पर चली गई हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की मितानिनें गुरुवार के दिन से 5 दिनों के हड़ताल पर चली गई हैं। ग्रामीण इलाकों में गर्भवती महिलाओं, नवजातों की देखभाल को लेकर कुष्ठ, टीबी और जैसे रोग और दस्त पखवाड़ा जैसे बड़े अभियानों की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। जाहिर है कि इनके हड़ताल पर रहते तक ये सारी अहम जिम्मेदारियां भगवान भरोसे ही पूरी हो पाएंगी। प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ के आह्वान पर जिले की मितानिनें 7 से लेकर 10 मार्च तक अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर जिले में प्रदर्शन करने वाली हैं। 11 तारीख को राजधानी में हड़ताल होगा। चूंकि ग्रामीण इलाके में राष्ट्रीय कार्यक्रमों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं का संचालन मितानिनों के जरिए होता है, लिहाजा मितानिनों की हड़ताल से निश्चित तौर पर सारी योजनाएं और व्यवस्थाएं ठप रहने वाली हैं। हड़ताल से पहले दिन ही धरना स्थल दशहरा मैदान में सैकड़ों की संख्या में मितानिनों ने अपने 2 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए कर नारेबाजी की थी। संघ की प्रदेश अध्यक्ष सरोज सेंगर, जिलाध्यक्ष सती वर्मा ने बताया था कि भाजपा ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था, संघ इसे पूरा करने की मांग कर रहा है। कटघोरा के बाद अब छुरी में आसपास लिथियम का भंडार जो है अनुमानित है। जीएसआई की जांच के बाद इसकी पुष्टि कर दी गई है। कटघोरा के लिथियम भंडार के लिए 50 कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। कटघोरा के बाद छुरी के आसपास भी अब लिथियम की उपलब्धता का पता चला है, जिसके लिए जल्दी सर्वे का काम शुरू होगा। कटघोरा व रियासी कश्मीर में मिले लिथियम भंडार का खनन अधिकार प्राप्त करने के लिए देश विदेश की तकरीबन 50 बड़ी बड़ी कंपनियों ने अपनी रुचि दिखाई है। इसमें कोल इंडिया लिमिटेड, अडानी, वेदांता जैसे समूह शामिल है, जिसने लिथियम भंडार का खनन करने कंपोजिट लाइसेंस का टेंडर लिया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की जांच के बाद जेंजरा और छुरी में लिथियम के भंडार की पुष्टि हो चुकी है। जीएसआई अब इसकी रिपोर्ट केंद्रीय खनन मंत्रालय साथ ही छत्तीसगढ़ शासन को भेजने वाला है। केंद्र सरकार ने खनन अधिनियम के लिए पिछले साल अगस्त में संशोधन किया था। इसके बाद से लिथियम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट जैसे तकरीबन 20 से अधिक खनिजों का पता लगाने और उनके खनन के लिए निजी क्षेत्र को भी अनुमति मिल चुकी है।
छुट्टी के दिन भी रजिस्ट्री कार्यालय खुल सकते हैं। छत्तीसगढ़ में 31 मार्च तक राजस्व बढ़ाने के लिए रात में भी पंजीयन का कार्यक्रम होने वाला है। छत्तीसगढ़ के सभी रजिस्ट्री कार्यालय इस महीने खुले रहेंगे। कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन साथ ही अधीक्षक मुद्रांक छत्तीसगढ़ ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिया है, जिसमें जिला पंजीयन और उप पंजीयन कार्यालय खोले रखने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में अधिक से अधिक राजस्व जुटाने के लिए ऐसा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष खत्म होने में अब केवल 24 दिन ही शेष हैं। ऐसे में अवकाश के दिनों में कार्यालय बंद नहीं करने और दिन में आने वाली सभी रजिस्ट्री करने का निर्देश जारी हुआ है। और अब मार्च में किसी भी अवकाश पर रजिस्ट्री कार्यालय बंद नहीं किया जाएगा। जिले के सभी उप पंजीयन कार्यालयों में रोज रजिस्ट्रियां होने वाली है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतिम माह होने के कारण रजिस्ट्री कार्यालय में देर रात तक भी काम चलता रहेगा। और अब खबर आ रही है महाशिवरात्रि को लेकर, राजिम कुंभ कल्प को लेकर, जहां साधु संतों ने एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जहां शौर्य का भी प्रदर्शन इन्होंने किया। महाशिवरात्रि के अवसर पर कुलेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां भगवान भोलेनाथ के दर्शन और पूजन अर्चन करके भक्त परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। तो वहीं राजिम कुंभ कल्प में साधु संतों की भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। बता दें कि देश भर के साधु संत इन दिनों राजिम कुंभ कल्प पहुंचे हुए हैं। बड़ी संख्या में विदेशों से पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि पर शोभा यात्रा के दौरान नागा साधुओं ने शौर्य प्रदर्शन किया। विशाल शोभा यात्रा को देखने लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। वहीं शाम को राजिम कुंभ कल्प का समापन होगा, जहां समापन समारोह में राज्यपाल शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जहां दुर्ग संसदीय क्षेत्र राजेंद्र साहू तो राजनांदगांव से भूपेश बघेल को चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पहली कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव से उम्मीदवार बनाया गया है, तो वहीं राजेंद्र साहू को दुर्ग संसदीय क्षेत्र से नाम फाइनल किया गया है। वहीं अगर पूर्व सीएम भूपेश बघेल व राजेंद्र साहू के अलावा बात करें जांजगीर सीट से, तो पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया से वहां की सांसद ज्योत्सना महंत को दोबारा मौका दिया गया है। इसके अलावा रायपुर से विकास उपाध्याय, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू को उम्मीदवार घोषित किया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कांग्रेस शासनकाल में इन्हें दुर्ग जिले के सहकारी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही राजेंद्र साहू को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का काफी करीबी माना जाता है। ऐसे में सांसद की टिकट की दौड़ में दुर्ग से पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम चल रहा था, लेकिन कांग्रेस ने इस बार साहू ट्रम्प खेलते हुए राजेंद्र साहू के नाम पर दांव खेला है। छत्तीसगढ़ में बनारस की तर्ज पर भगवान शिव की बारात निकाली गई, जहां भूत प्रेत जमकर नाचते नजर आए। अघोरियों का ग्रुप पूरी तरीके से आकर्षण का केंद्र बना रहा। बनारस की तर्ज पर धमतरी में भी शानदार 5वें वर्ष शिव जी की बारात निकाली गई। विभिन्न राज्यों से पहुंचे कलाकारों ने इस बारात में शामिल होकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। खास बात ये रही कि अघोरी बाबा का ग्रुप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा। इसके अलावा नागा साधु, साथ ही किन्नर और बस्तर के कलाकार भी शिव जी की बारात में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बस्तर का पारंपरिक नृत्य भी प्रस्तुत किया। बता दें कि श्रद्धालु दूर दराज से इलाकों से आकर बारात में शामिल होते हुए और धुमाल डीजे में थिरकते हुए नजर आए। बोले कि बारात के दौरान अघोरी बाबाओं का ग्रुप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा, जिसमें भगवान शिव और पार्वती नंदी पर सवार होकर निकले और इस दौरान उन्होंने विवाह किया, 7 फेरे भी लिए। शिव और पार्वती की झांकी का प्रदर्शन कर अघोरी बाबा का ग्रुप शहर में दिन भर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा। महाशिवरात्रि के अवसर पर त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लोगों ने लगाई। शाही स्नान करके राजिम कुंभ का समापन किया। साधु संतों ने अखाड़ाओं से अपनी पेशवाई निकाली। छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ कल्प में शुक्रवार को महाशिवरात्रि का तीसरा और अंतिम शाही स्नान संपन्न हुआ। इसी के साथ ही तकरीबन 15 दिनों से चला आ रहा कुंभ समाप्त हुआ। इसमें देश भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु और साधु सन्यासी पहुंचे थे। रात तकरीबन 2 बजे से ही सोंढूर पैरी और महानदी के संगम में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगानी शुरू कर दी। मान्यता है कि यहाँ त्रिवेणी के संगम में स्नान से पापों का नाश हो जाता है और इसी आस्था और विश्वास के साथ लोग स्नान करने पहुँचते हैं। वहीं विदेशों के पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस बार राजिम कुंभ कल्प में बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों का भी आगमन हुआ है। इटली और जर्मनी से पहुंचे पर्यटकों ने राजिम कुंभ कल्प की संस्कृति, धर्म और आस्था के अनूठे मिलन को देखकर राजिम कुंभ कल्प की तारीफ करी और उन्होंने कहा कि यहाँ पर पहली बार ऐसी जो सांस्कृतिक सद्भावना है लोगों के बीच हजारों की संख्या में वो देखने को मिल रही है।
श्रद्धालुओं से भरा ऑटो पलटने की वजह से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जहां मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। जगदलपुर से चित्रकूट की ओर ये जा रहे थे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के गर्दा घाटी में शुक्रवार शाम श्रद्धालुओं से भरी एक ऑटो पलटने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जहां मृतकों में 2 बच्चे शामिल हैं। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। डिमरापाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल इनको रेफर किया गया है। किलेपाल निवासी तकरीबन 15 से 16 लोग एक ऑटो में सवार होकर चित्रकूट स्थित मंदिर जा रहे थे। तभी ऑटो जो है गढ़ा घाटी के पास जो है अनियंत्रित होकर नीचे पलट गया, जिसके हादसे के बाद चीख पुकार जो है मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद 108 एम्बुलेंस से घायलों को स्थानीय अस्पताल भिजवाया गया। छत्तीसगढ़ में आर्टिकल 370 जो मूवी है उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, जहां मुख्यमंत्री साय ने पत्नी के साथ मूवी देखी। कहा, हमारी विचारधारा एक विधान और एक निशान। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीते दिन अपनी पत्नी कौशल्या साय के साथ मैग्नेटो मॉल स्थित मल्टीप्लेक्स में फिल्म 370 देखी और इस दौरान सीएम ने आर्टिकल 370 मूवी को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की घोषणा भी कर दी। धारा 370 को हटाने का संकल्प हमने लिया था। हमारे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में यह संकल्प पूरा हुआ और आज कश्मीर शांति की ओर बढ़ रहा है। भारत की एकता को लेकर यह बड़ा काम मोदी जी ने किया है। फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि मूवी में कश्मीर के हालात को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है और ये बताया गया है कि किस तरह से आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर विकास की राह में पिछड़ रहा था। इसे खत्म करने के लिए हमारे नेताओं ने कितना कठिन संघर्ष किया है। मरवाही में भालू के 2 सफेद शावक जो है दिखाई दिए हैं। मादा भालू की पीठ पर दोनों को देख करके राहगीरों ने इनका वीडियो बना लिया और वन विभाग अब इनकी तलाश में जुट चुका है। गौरलापंडा मरवाही जिले में एक साथ सफेद भालू के 2 शावक नजर आए हैं। मरवाही में काले रंग के मादा भालू अपनी पीठ पर 2 सफेद भालू शावकों को लेकर चलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिससे वहां गुजर रहे एक राहगीर ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया है। गौरेला के रहने वाले अभिषेक राजपूत ने बताया कि वे अपने दोस्तों के साथ लौट रहे थे, तभी डोंगरिया गांव के आसपास स्थित एकलव्य स्कूल के पास मादा भालू शावकों के साथ नजर आई। कुछ दूर आगे जाने के बाद भालू शावकों के साथ जंगल में आगे चली गई। अभिषेक ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। डीएफओ शशि कुमार ने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद भालू और दोनों शावकों का पता लगाया जा रहा है। कोई भी महिला मुसीबत में हो तो पुलिस जो है तुरंत पहुंचने वाली है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। दरअसल बात करें तो बीते दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहा, जहां इस अवसर पर जसपुर पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कदम और आगे हाथ बढ़ाया है। इसी के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने महिलाओं की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस सहायता नंबर 9479128400 जारी किया है और एक रथ भी दिया है। इसमें उन्होंने महिलाओं की किसी भी तरह की समस्या का सूचना मिलते ही सहयोग करने की बात कही है। वो सुरक्षा के लिए 24 घंटे पुलिस तैयार रहेगी। इस नंबर पर महिलाओं की किसी भी तरह की समस्या को सुलझाने का संकल्प दिया गया है। जसपुर विधायक रायमुनि भगत ने पुलिस की इस पहल को सार्थक बताया और सराहना भी की है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा देने में पुलिस का ये कदम महिला संबंधी अपराध को रोकने में बहुत कारगर साबित होगा। हेलमेट के साथ फोटो अपलोड करो और इनाम पाओ, क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा लाइक और पुरस्कार जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं। राजधानी रायपुर में विश्व महिला दिवस के अवसर पर शक्ति वाहिनी हेलमेट के साथ बाइक रैली निकालने वाली है। ये आयोजन 10 मार्च को होगा और इसके लिए पहले सोशल मीडिया पर आम नागरिक और अपनी हेलमेट के साथ फोटो अपलोड कर सर्वाधिक लाइक्स पाते हैं तो उन्हें इनाम भी मिलने वाला है। ये शक्ति वाहिनी बाइक रैली नेताजी सुभाष स्टेडियम से शुरू होकर राजीव गांधी चौक, कोतवाली चौक, सदर बाजार, सद्दानी चौक, सत्ती बाजार चौक, कंकालीपारा, पुरानी बस्ती चौक, बुढ़ेश्वर चौक, श्याम टाकीज तिराहा, बूढ़ापारा बिजली ऑफिस चौक, नगर निगम भवन के सामने से होकर महिला थाना चौक और राजीव गांधी चौक से नेताजी सुभाष स्टेडियम में वापस होने वाली है। प्रतिभागियों को यहाँ पर इनाम भी मिलने वाला है। कई अन्य तरह के आयोजन भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 10 मार्च को होने जा रहा है। बीजेपी नेताओं ने जेड कैटेगरी की स्थायी सुरक्षा वापस मांगी है। अमित शाह को पत्र लिखकर कहा कि सुरक्षा वापस लेने से खतरा बढ़ चुका है और अब नक्सली लगातार हत्या ऊपर हत्या कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के बीजापुर जिले के नक्सल टारगेट भाजपा पदाधिकारियों को जेड श्रेणी की स्थायी सुरक्षा देने की मांग की गई है। इसके लिए बीजापुर के स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इससे अवगत कराया है। लेटर में बताया गया है कि बीजापुर जिला घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के चलते भाजपा पदाधिकारी व
कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा मौत का डर बना रहता है। लगातार नक्सली एक एक करके भाजपा के नेताओं की बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक्स श्रेणी केंद्रीय सुरक्षा दिया गया था, जो कि अस्थायी था। मुख्यमंत्री ने कहा कि नक्सलियों की मांगे पूरी करेगी सरकार। दंतेवाड़ा में साय ने कहा कि मैं भी आदिवासी समाज से हूं, सभी का दुख और दर्द समझता हूं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलियों की प्रॉब्लम क्या है, सरकार से संवाद करें, उनकी जो भी जायज मांगे होगी उनको सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि मैं आदिवासी समाज से हूं, गांव का रहने वाला हूं, आदिवासी समाज और गांव के दुख दर्द को समझता हूं। सीएम साय ने महिला कमांडो सुमित्रा से कहा कि आपके साहस को हम सैल्यूट करते हैं। आपने 14 साल तक नक्सली के रूप में अपना अनुभव शेयर किया। सीएम विश्व महिला दिवस के अवसर पर शुक्रवार को स्पेशल फोर्स की महिला कमांडो से मिलने दंतेवाड़ा पहुंचे थे।